नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें? जी हाँ, चौथी बार दिल्ली के बाहर आयोजन हुआ सेना दिवस कार्यक्रम। जयपुर के लिए शान शौकत के बाद पहली बार जयपुर में सेना दिवस पे कार्यक्रम। सेना के शौर्य के साथ लोगों का जुनून आसमान पर, लाखों लोगों का सैलाब, हर चेहरे पर सेना के साहस के गर्व का तेज। सामने थे शौर्य और ताकत का प्रदर्शन करते सैनिक। यह नज़ारा गुरुवार को महल रोड पर 78वें सेना दिवस पर आयोजित वीरोत्सव में बताने के लिए काफी था कि हमारा देश अभेद दुर्ग है। ब्रह्मोस मिसाइल, अत्याधुनिक हथियार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त्र, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और इगला मिसाइल ने दिखाया कि दुश्मन कहीं टिकने वाला नहीं है। सेना दिवस पहली बार जयपुर में हुआ और चौथी बार दिल्ली के बाहर आयोजन हुआ। 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में, 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 2025 पुणे महाराष्ट्र में, वहीं 2026 जयपुर में यह आयोजन किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच गुरुवार को जयपुर में 2 दिन में 16,600 रुपये बढ़कर चांदी 2,86,000 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसी महीने चांदी हर दिन नया स्तर छू रही है। इसके चलते 15 दिन में जयपुर में चांदी 49,000 रुपये यानी 21% महंगी हो गई। 31 दिसंबर 2025 को चांदी के भाव 2,36,500 रुपये थे। उधर सोना भी 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही कोई इसको चुरा सकता है। वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR में नामों पर आपत्ति दर्ज कराने के मामले में विवाद खड़ा हो गया। अलवर समेत कई जिलों में अलग अलग तरह के विवाद सामने आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने SIR में गड़बड़ी का दावा किया है। इनका कहना है कि भाजपा ने रातों रात हजारों फार्म जमा करा दिए। बीजेपी ने 14 जनवरी को फर्जी हस्ताक्षर करके हर SDO स्तर पर अचानक हजारों नाम जोड़ने और हटाने के लिए फॉर्म जमा करवाए हैं। ये फॉर्म बीजेपी दफ्तर से भरवाए गए और इनमें मोबाइल नंबर भी नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में 1,000 से लेकर 7,000 तक फॉर्म रातों रात पहुंचे। सीकर में जिला कांग्रेस ने भाजपा और प्रशासन पर जिंदा लोगों को मृत बताने का आरोप लगाया। मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत की है। पीड़ितों के साथ ज्ञापन में दावा किया कि सभी कागजात देने के बाद भी भाजपा के बूथ लेवल एजेंट के निर्देश पर समाज विशेष के व्यक्तियों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। वहीं अलवर के मिनी सचिवालय में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के 20 से 25,000 फॉर्म रखे मिले। सूचना पर गुरुवार सुबह खेड़ थलतेजारा जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। इसी बीच रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में काम करने वाले कर्मचारी गुपचुप निकल गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एक एक व्यक्ति के नाम से करीब 400 से 500 आपत्ति फॉर्म मिले, यानी एक ही व्यक्ति ने 500 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आवेदन किया है। हैरानी की बात यह है कि फॉर्म में एक जैसी लिखावट है, आपत्ति दर्ज कराने वाले मोबाइल नंबर तक नहीं है। फॉर्म आधे कंप्यूटराइज्ड हैं और सीरियल नंबर दिए हुए हैं। वहीं कोटा में कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में BLO से नाम कटवाए जा रहे हैं। कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम व अन्य ने कलेक्टर पीयूष समाज को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि कांग्रेस वोटर्स को चिन्हित कर नाम काटे जा रहे हैं। प्रतिदिन हम सड़क पर तेज रफ्तार से किसी न किसी परिवार को बर्बाद करते हैं, हत्या कर देते हैं। ऐसे ही करौली के नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। कार सवार हादसे के बजाय कार सवार ने हत्या के बाद भी नहीं रुका। एक युवक को 11 किलोमीटर तक घसीट ले गया और गुनेसरी नदी के पास शव छोड़कर फरार हो गया। युवक के अंग अंग सड़क पर बिखर गए। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार करौली गंगापुर नेशनल हाईवे 23 पर अनुज, मनीष और शिवा एक ही बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
हादसे के बजाय हत्या में मनीष की मौत हो गई, जबकि अनुज और शिवा गंभीर रूप से घायल है। कार सवार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसकी परेड निकाली जानी चाहिए ताकि आम आदमी को पता लग सके कि यदि कार से हादसे के बजाय आप इसको हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उत्तरी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुड़ा रखी है। मौसम साफ है लेकिन शीतलहर से सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। दिन में धूप खिल रही है लेकिन रात में सर्दी ज्यादा है। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। 8 शहरों में पारा 2 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। सीकर के फतेहपुर में पारा 1.8 डिग्री लुढ़क कर 0.4 डिग्री रहा। सीकर में 1, अलवर में 1 डिग्री पारा दर्ज किया गया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराय से कार्यवाहक प्रधानाचार्य शंकरलाल जाट के स्थानांतरण के बाद से चल रहा बच्चों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। इसी बीच गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं सुबह से भूखी थी। इसके चलते 2 छात्राएं बेहोश हो गई, जबकि 5 अन्य बदहवास होकर रोने लगी। इस पर टीचर्स और साथी स्टूडेंट ने पानी पिलाकर छात्राओं को संभाला। बेहोश हुई छात्राओं को स्टाफ रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाया गया। इससे पहले एसडीएम तान्या रेणवा धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से बात करने पहुंची। इस दौरान एक छात्रा खड़े होकर नारे लगाने लगा तो एसडीएम भड़क गई और कहा, आप नेता मत बनो। रोक के बावजूद भी राजश्री पान मसाला का भ्रामक प्रचार प्रसार व विज्ञापन करने पर जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 6 फरवरी को तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष यारसी लाल मीणा ने पुलिस कमिश्नर को कहा कि वह 10,000 रुपए के जमानती वारंट की तामील कराए। आयोग ने यह आदेश योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा परिणाम का अनुमोदन किया गया। गुरुवार शाम यानी आज शाम को 5 बजे से परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। बोर्ड ने गुरुवार को बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्रारंभिक परिणाम के साथ परिचालक भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम और जमादार ग्रेड 2 परीक्षा की आंसर की का भी अनुमोदन किया। शुक्रवार को इस भर्ती का परीक्षा देने वाले सभी 21 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। इसमें हर अभ्यर्थी को कितने अंक मिले, नॉर्मलाइजेशन के कारण कितने अंक बढ़े या घटे, इसकी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही कट ऑफ के साथ डिलीट सवालों की जानकारी भी रहेगी। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वह 16 जनवरी को शाम 5 बजे से ही परिणाम देखने के लिए वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट पर शाम 5 बजे से पहले न जाए। हीरापुरा बस स्टैंड से शुक्रवार को अजमेर और खाटू श्याम जी जाने वाली बसों का संचालन होगा। बसों के संचालन की तैयारियों को लेकर परिवहन सचिव शुचि त्यागी और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने निरीक्षण किया। यहां से पहले फेज में अजमेर रूट की रोडवेज की 133 और खाटू श्याम जी की 76 निजी बसों का संचालन शुरू होगा। बसें शुक्रवार सुबह 7 बजे से यात्रियों को मिलना शुरू होगी। जयपुर में आरटीओ द्वितीय के इंस्पेक्टर की ओर से ट्रक ड्राइवर से अभद्र व्यवहार करने के मामले में परिवहन विभाग ने 1.5 माह बाद नोटिस जारी किया। 29 नवंबर को हाईवे पर इंस्पेक्टर तनसुख टाक की ओर से ट्रक चालक से गलत व्यवहार करने का वीडियो वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग की ओर से आरटी की प्रवेश प्रक्रिया 20 जनवरी के बाद प्रारंभ हो सकती है। विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने निजी स्कूलों को अपनी प्रोफाइल अपडेट में स्कूल का GIS निर्देशांक सत्यापन के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है। विभाग ने कहा है कि आरटी की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, इस कारण 20 जनवरी से पहले सभी निजी स्कूल अपना GIS निर्देशांक अपडेट कर ले। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह जब आरटी में प्रवेश नहीं दिया गया था तो क्या अभिभावक इस बार भी परेशान होंगे या उनका प्रवेश आरटी के तहत आसानी से हो सकेगा। सेंट्रल जेल में गुरुवार सुबह बंदियों के बीच झगड़ा हो गया। आपसी विवाद में हुई कहासुनी के बाद दोनों गुटों में धक्का मुक्की में बदल गई। झगड़ते बंदियों के बीच बचाव के दौरान 2 जेल प्रहरी चोटिल हो गए। लालकोठी थाने में दोनों पक्षों ने क्रॉस शिकायत दर्ज करवाई है। राजधानी में जाम की स्थिति बनी रही। वहीं राजधानी में आर्मी डे परेड के चलते जारी अलर्ट को पुलिस ने राष्ट्रपति विजिट को देखते हुए आगे बढ़ा दिया। जयपुर कमिश्नरेट सहित अन्य जिलों में 100 से ज्यादा नाके लगवाए गए हैं। कमिश्नरेट में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर A श्रेणी की नाकाबंदी है। जयपुर ग्रामीण, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर व दौसा में भी जयपुर आने वाले मार्गों पर नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए हैं।
जो जयपुर की तरफ आने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कमिश्नरेट के सभी एसएचओ को अपने अपने क्षेत्र के होटल धर्मशालाओं में ठहरने वाले लोगों की चेकिंग और निगरानी के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक, धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। रांची, झारखंड में संपन्न हुई 69वीं नेशनल स्कूल आर्चरी प्रतियोगिता में राजस्थान की कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जहां चैंपियन बनी, वहीं इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 5 गोल्ड सहित 8 मेडल जीते। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की 93वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष LC असवाल ने पुष्पांजलि अर्पित कर पहाड़िया को नमन किया। पश्चिमी राजस्थान के पूगल में 2450 मेगावाट का सोलर एनर्जी हब बनेगा। यहां पर 17,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पूगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ 1600 मेगावाट, 6400 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए। जूली और डोटासरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि अमित शाह और BL संतोष के जयपुर दौरे के बाद बीजेपी ने मंत्रियों और नेताओं को कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने का टास्क दिया है। बीजेपी ने 14 जनवरी को फर्जी हस्ताक्षर करके हर SDO स्तर पर अचानक हजारों फॉर्म नाम जोड़ने और हटाने के लिए जमा करवाए हैं। ये फॉर्म बीजेपी दफ्तर से भरवाए गए। CMR से पेन ड्राइव दिया गया। बीजेपी दफ्तर से पहले से प्रिंटेड फॉर्म तैयार कर सीधे SDO दफ्तर में जमा करवाए गए। कुछ बड़े अधिकारी BLO को OTP लेकर बल्क में फर्जी नाम जोड़ रहे हैं। हर बूथ पर 50-50 नाम जोड़ने का टारगेट पर फोकस है। SI में गड़बड़ी का आरोप डोटासरा और जूली आदि नेता मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मिले। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने गुरुवार को CMR पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वागड़ की धरती की असली ताकत हमारे युवा है। विकसित राजस्थान बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि तौर पर मतदान बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े कारोबारी और व्यापारिक समूह पर आयकर विभाग ने एक साथ कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया। जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर में बुधवार से आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा का कहना है कि राज्य के 2 लाख से अधिक परिवीक्षा काल में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य सरकार द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में स्थायी वेतन देने का प्रावधान किया हुआ है, जबकि केंद्रीय कर्मचारी एवं देश के अधिकांश राज्यों में कर्मचारियों का परिवीक्षा काल तो होता है, लेकिन उनको पूर्ण वेतन दिया जाता है। राजस्थान में तो 7वां वेतन आयोग लागू होते समय वर्ष 2017 में परीक्षा काल के कर्मचारियों के लिए स्थायी वेतन निर्धारण किया गया था। उसके बाद 10 वर्षों में स्थायी वेतन में वृद्धि भी नहीं की गई। इससे पूर्व छठे वेतनमान में 2008, 2013 एवं 2015 में 3 बार परिवीक्षा काल के वेतनमान में वृद्धि की गई थी। महासंघ इस अवधि में पूर्ण वेतन देने की मांग करता है। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।